सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आइए श्वेताश्वतर उपनिषद में जो ऋषियों की चर्चा चल रही थी उसमें हम शामिल हो जाते हैं। ऋषि बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ रही है, ये कौन चला रहा है इसको। और वो विचार कर रहे हैं कि ये तो रथ की तरह से आगे बढ़ रही है, जैसे रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है। तो पहले उसकी कल्पना की इन्होंने कि ये भी एक सृष्टि चक्र भी एक ब्रह्म का बनाया हुआ एक दिव्य चक्र जैसे है। फिर उन्होंने चर्चा की कि नहीं, ये चक्र क्या, ये तो एक वक्रीली नदी की तरह से आगे बढ़ रहा है संसार। और इसमें बहुत सारे स्रोतों से, जो 5 स्रोत हैं उनसे वो ये विषय रूपी जल, इसके झरने निकलते रहते हैं और उनके पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। ऐसे ये संसार आगे बढ़ रहा है। तो फिर इन्होंने उनमें भी दोष पाया, तो ये ध्यानगत होकर के इन्होंने फिर ये खोज निकाली कि कोई एक देव है इस सारे चक्र को या नदी को, सारे संसार को अपने वश में करने वाला, इसको अनुशासन में चलाने वाला कोई एक ब्रह्मदेव है। और उसको जानने से ये चक्र तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हम उससे अलग हो जाएंगे, हम उस ब्रह्म के साथ मिल जाते हैं, हमारे सारे पाश कट जाते हैं। ये हम चिंतन कर रहे थे, यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। 12 नंबर मंत्र हमने पढ़ा था। एतत् जेयम नित्यमेव आत्मसंस्थम नात परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। ये जो जेय है, जिसको हमें जानना है, उस ब्रह्म को, वो रहता कहाँ है? नित्यमेव आत्मसंस्थम, नित्य हमारी आत्मा में ही स्थित है, कहीं बाहर भी नहीं जाना। नात परम वेदितव्यम ही किंचित, उससे परे जानने योग्य कुछ भी नहीं है। उसको जाना तो सब जाने जैसा ही हो जाता है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, भोक्ता को, भोग्य को और प्रेरणा देने वाले को। भोक्ता है जीवात्मा, भोग्य है प्रकृति और प्रेरणा देने वाला है ब्रह्म। इन तीनों को जब हमने जान लिया, इन तीनों के बारे में जब अनुभूति हमने कर ली, इनका साक्षात्कार कर लिया, तो सर्वम प्रोक्तम, तो ऋषि के द्वारा समझ लो सब कुछ कह दिया गया। इन तीनों के बारे में कह दिया ऋषि ने और हमने समझ लिया, तो सब कुछ प्रोक्त हो गया, सब कह दिया गया, अब कुछ भी कहना शेष नहीं रहा। त्रिविधम ब्रह्म एतत्, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये कैसा ब्रह्म है? त्रिविध, भोक्ता के रूप में, भोग्य के रूप में और प्रेरणा देने वाले के रूप में। तो जो प्रकृति और जीव वाला जो रूप है वो तो ब्रह्म का ब्रह्ममय रूप है, संसारमय रूप है, विश्वमय रूप है। ये विश्वमय रूप है उस ब्रह्म का, और इससे जो अतीत है, जो अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में कथन भी नहीं किया जा सकता, वो ब्रह्म का मुक्त स्वरूप है। आगे कह रहे हैं, वह्नेर्यथा यो निगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः स भूय एवं धनया निगृह्यस्तद्वो भयं वै प्रणमेन देहे स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरार्णनिं
ध्यान निर्मथनादभ्यासात् देवं पश्येन्निगूढवत् तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पीरापः स्रोतः स्वर्णीषु चाग्निः एवात्मानम् आत्मनि गृह्यते सौ सत्येन येनं तपसा योऽनुपश्यति सर्वव्यापीनमात्मानं क्षीरे सर्पीवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत् परम। ये दोबारा जो है ये इसकी समाप्ति के लिए है, छंद यहीं समाप्त हो जाता। वो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करें? आप कह रहे हैं कि वो अपने अंदर ही है, उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, वो आत्मा में ही स्थित है। तज्जयम नित्यमेव आत्मसंस्थम, तो उसको जाने कैसे? हमारे पास ही यदि है तो अब तक हम उसको क्यों नहीं जान पाए? हमारे अंदर ही है तो उसका उपाय बता रहे हैं फिर अगले मंत्र में। ये कह रहे हैं देखो, वह्नेर यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते। जैसे अग्नि जब योनिगतस्य अपने कारण में लीन हो जाती है तब मूर्ति न दृश्यते, मूर्त रूप में नहीं दिखती है। जैसे हवन कुंड में अग्नि दिखती है, ऐसे इस टेबल में तो नहीं दिख रही है, इस शरीर में वैसे नहीं दिख रही है मूर्त रूप में अग्नि, इन वस्त्रों में वैसे अग्नि नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ अग्नि कैसे है? अपने कारण रूप में लीन है, योनिगतस्य है ये। लेकिन नैवच लिंगनाश, लेकिन उसका सर्वथा नाश तो नहीं होता है, लिंगनाश तो नहीं होता है ना अग्नि इसमें, क्योंकि वो कब पता लगेगा? जब हम माचिस लगाएंगे तो जलने लगती है। इसका मतलब यहाँ थी लेकिन अनभिव्यक्त रूप में थी। तो ऐसे ही ब्रह्म तो है, आत्मा में ही स्थित है, लेकिन वो कैसा है? छिपा हुआ है, मूर्त रूप नहीं है, उसका अभिव्यक्त रूप नहीं है। तो करें जैसे अग्नि योनिगतस्य अग्नि जब अपने उत्पत्ति स्थान अर्थात काष्ठादि ही उसका उत्पत्ति स्थान है, जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वो सब ही उसका उत्पत्ति स्थान है, तो उसी को यहाँ कारण कहा, उसी को योनि कहा। तो उसमें जाने पर माने उनके अंतर्निहित होने पर मूर्ति न दृश्यते, मूर्त रूप में नहीं दिखती है। वो जो अग्नि का एक रूप है दृश्य रूप, उस रूप में नहीं दिखती है। लेकिन नैव लिंगनाश, लेकिन न दिखने पर भी उसके चिन्ह का, उसकी उपस्थिति का नाश तो नहीं होता है, वो फिर भी रहती तो है। स भूय एव ईंधन योनि गृह्य, और कह रहे वो ही अग्नि फिर से ईंधन योनि गृह्य, ईंधन माने जलने वाला, काष्ठ रूपी जो उसका उत्पत्ति कारण है उसमें फिर से गृह्य ग्रहण की जा सकती है। उस रूप को यदि हमें देखना है तो जो भी काष्ठ आदि जहां जहां अग्नि है वो कोई भी काष्ठ आदि, आदि कहने से सब पदार्थ आ गए, केवल काष्ठ नहीं, कपड़े में भी, लकड़ी में भी, सब में। तो जो जो भी उसके योनि स्थान है, जो जो भी उसके उत्पत्ति स्थान है, उन सब में पुनः भूय गृह्य, फिर दोबारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। मूर्त रूप में देखना है तो वहां अभिव्यक्त करना पड़ेगा। तद उभयम वै प्रणवेन देहे, तो कह रहे ऐसे ही ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा है इसका तो किसी को भी डाउट नहीं है, मैं हूं इसका किसी को डाउट थोड़ी होता है, संशय मैं हूं कि नहीं हूं ऐसे किसी को संशय नहीं होता है। सबको पता है मैं हूं, मेरा स्वरूप क्या है ये तो नहीं पता होता है, पर मैं हूं कि नहीं ये कभी किसी को संशय नहीं होता है, मैं तो हूं। तो कह रहे हैं तद उभय वै प्रणवेन देहे, ऐसे इस प्रकार से देहे इस शरीर में उभयम दोनों हैं, जीवात्मा और परमात्मा, लेकिन वो प्रणवेन प्रणव के द्वारा, ओंकार के जप के द्वारा इस शरीर में जाने जा सकते हैं। अग्नि तो है सब जगह, सब वस्तुओं में अग्नि है, लेकिन
वो उसकी दिया सलाई की रगड़ से उसको प्राप्त किया जा सकता है। दिया सलाई को रगड़ो, फिर उसमें लगाओ, तो उसके अंदर जो छिपी हुई अग्नि है वो अभिव्यक्त हो जाती है। तो ऐसे इस शरीर में कौन सी दिया सलाई लगाएं जो ब्रह्म दिख जाए। ब्रह्म जैसे अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है अपने कारण से, तो ऐसे ही आत्मा में स्थित जो परमात्मा है, तो वहां पर कौन सी दिया सलाई लगाई, कैसे हो? तो कहा प्रणवेन। प्रणव रूपी साधन है। जैसे यहाँ पर दिया सलाई साधन है उसको अभिव्यक्त करने के लिए, और दिया सलाई तो अभी बना दी, एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। तो पहले तो अरणी लेकर के मंथन करते थे, उससे भी पहले तो पत्थर से पैदा हुई, 2 पत्थरों को रगड़ के तभी तो अग्नि की चिंगारी निकली। जो आदि मानव का इतिहास पढ़ते हैं उससे पहले तो ऐसे ही खाते थे, अग्नि का नहीं पता था इसको। फिर उसका भी सभ्य रूप, वो जंगल में घूमते घूमते कोई ऐसी 2 लकड़ियां मिल गई। अरणी जो बनाई जाती है ना, विशेष प्रकार की अग्नि होती है वो, तो वो जल्दी आग को पकड़ती है, तो उसको मंथन करने से तुरंत अग्नि पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ इसमें फिर उसी का ही एडवांस रूप दिया सलाई, वो एक खास प्रकार का मसाला तैयार करके और उसके ऊपर भी लगा करके बाहर उसको थोड़ा सा हल्का सा घर्षण करते ही तुरंत अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है। तो ऐसे ही ये साधक भी अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी निकाल लेते हैं। जो संन्यास ये योगी संत होते हैं वो हर एक का अलग तरीका मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिए कौन सा अनुकूल पड़ेगा वो हमारे संस्कार के ऊपर ही निर्भर करता है। सबके लिए एक नहीं होता है। तो किसी ने कोई अपना निकाला रास्ता, किसी ने कैसे निकाला, तो एक सामान्य दे दिया यहाँ पर जो सबके लिए हो सकता है, वो है प्रणव, ओमकार का जप। क्योंकि ओम को किसी न किसी रूप में सब मत पंथ संप्रदायों ने स्वीकार किया है। ओम जो बोलते हैं इसको सबने स्वीकार, वो दूसरे रूप में किया, तो ध्वनि लगभग वही आती है लेकिन ओम वाली ही। तो उसी को अगले मंत्र में कह रहे हैं, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाद अभ्यासाद देवम पश्येत निगूढ़वत। अपने शरीर को तो पूर्व अरणी बना लो। स्वदेहम अरणिम कृत, नीचे वाली 2 अरणी होती है ना, लकड़ी, अरणी मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अपने शरीर को तो नीचे वाली अरणी बना लो। प्रणवम च उत्तर अरणिम, उत्तर अरणी कहने से ही पता लगा कि शरीर पूर्व अरणी है। 2 अरणी होती है, पूर्व अरणी एक उत्तर अरणी, और दोनों को आपस में ध्यान निर्मथनात्, ध्यान रूप एक उनके बीच में मंथन करने वाली वो होती है रई। जैसे दूध बिलोने वाली रई है ना, ऐसे ही अग्नि का मंथन करने के लिए भी एक बीच में एक लकड़ी होती है, और उसको रस्सी बांध के जैसे दूध बिलोते हैं ऐसे उस रस्सी को खींचा जाता है। और वो जो नीचे वाली जो अरणी है, लकड़ी है, उसमें हल्का सा थोड़ा सा वो होता है खड्डा, छोटा सा है जी, और उसमें थोड़ा सा कोई छोटे से छोटे तिनके रख देते हैं या रुई कपास रख देते हैं, और फिर उसको खींचते हैं वो मंत्र पाठ करते हुए। तो वो चिंगारी निकल के फिर पहले उनको जलाती है, फिर उसको लेके हवन कुंड में अग्नि को स्थापित किया जाता है। ऐसे जो बड़े याग करते हैं उसमें दिया सलाई से अग्नि नहीं लगाते हैं, सोम याग आदि करते हैं ना। तो ये मैंने देखा वहाँ केरला में एक जगह किया था अपने शांति धाम वालों ने, तो उसको अरणी को घिसते हुए देखा मैंने। तो ऐसे यहाँ ये अंदर वाली ब्रह्म रूपी अग्नि कैसे अभिव्यक्त होगी? अपने शरीर को तो बना लो पूर्व अरणी, और प्रणवम च उत्तर अरणी, ओंकार हमारा उत्तर अरणी है। और किससे मथना है अब उसको? ध्यान निर्मथनात्, ध्यान रूपी रगड़ से, ध्यान की रगड़ है। फिर ध्यानस्थ होकर के ओम का जप करते हुए अभ्यासात, इस अभ्यास को रोज करें।
और देवम पश्चित निगूढ़वत, वो जो निगूढ़ जैसा छिपा हुआ, जैसे अग्नि छिपी हुई है उसके समान, निगूढ़वत माने छिपे हुए के समान। कौन छिपा हुआ? अग्नि। जैसे अग्नि छिपी हुई थी और वो दोनों अरणी को रगड़ने से अभिव्यक्त हो गई और फिर बढ़ जाती है। एक बार तो चिंगारी के रूप में अभिव्यक्त हुई और फिर जैसी जैसी उसमें आहुति डालते जाएंगे वो अग्नि बढ़ती चली जाएगी, और नहीं तो एक बार अभिव्यक्त होने के बाद बुझ भी सकती है यदि हमने उसमें आहुति नहीं डाली तो यहाँ पर कौन सी आहुति है? एक बार आपने ध्यान से, अभ्यास से एक बार उसको आपने अभिव्यक्त कर लिया, आपको एहसास हो गया। अब उसके अंदर श्रद्धा रूपी अग्नि समिधाओं को, ईंधन को, श्रद्धा रूपी ईंधन को डालते जाना है। और ज्ञान की समिधाएं हैं, ज्ञान और श्रद्धा, ये दो साधन हैं जिससे उस अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखा जा सकता है और उसको बुझने नहीं दिया जा सकता, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर तो ये निरंतर उसमें आहुति देनी पड़ेगी। एक बार अग्नि प्रज्वलित की तो फिर उसमें घी डालते जाना पड़ता है ना, घी, सामग्री, समिधाएं। अब ये जितना आप डालते जाओगे तो फिर आप चाहे उसको वर्षों चलाते रहो, उस यज्ञ को, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, निरंतर करते रहो भले ही। तो अखंड यज्ञ करते हैं ना कई, तो जलती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ इस ब्रह्म की अभिव्यक्ति भी कैसे होती है? निरंतर उसमें श्रद्धा की, श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हविः। तो ये श्रद्धा से ही, अगर उसमें श्रद्धा हमारी कहीं टूट जाए तो फिर एक बार जो अनुभूति में आया था वो फिर से ओझल हो जाएगा। तो उसको निरंतर बनाए रखने के लिए हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी पवित्रता वो निरंतर बनी रहनी चाहिए। एक पल भी उससे नीचे नहीं आना जब तक शरीर में है। नहीं तो कभी ऐसे भी देखा ना आपने कि ऋषि जो है वो भी पथभ्रष्ट हो गए, तो लगता है ऋषि थे तो पथभ्रष्ट कैसे हो गए, पथभ्रष्ट हो गए तो ऋषि कैसे थे? क्योंकि उस समय जागरूक नहीं थे, जागरूक नहीं थे तो उसी समय फिर पकड़ लेगी प्रकृति। तो निरंतर उसमें ज्ञान की, श्रद्धा की, ज्ञान बना के रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो बस अब सदा सदा के लिए अब कोई जागरूक रहने की जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। आपको एक बार पता चल गया कि हमें इधर लेफ्ट चलना है और कोई सामने आए व्हीकल आदि तो उससे बच के चलना है हमें, एक बार तो बच लिए, अब बोले अब दिल्ली तक बचने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं होता ना। हर पल आपको ध्यान रखना है कि आगे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। और यदि आपने 100 बार तो ध्यान रखा और 101वीं बार आप भूल गए तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। 100 बार वाला ज्ञान ने 100 बार बचा दिया। तो कब तक आपको ध्यान रखना जरूरी है? जब तक गंतव्य तक ना पहुंच जाएं। तो यहाँ शरीर में रहते हुए कब तक ध्यान रखना जरूरी है? जब तक शरीर से मुक्त ना हो जाएं। जीवन मुक्त तो हो गई पर शरीर में जब तक हैं तब तक उस ज्ञान को बना के ही रखना है निरंतर। और उसमें अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कभी भी। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञानी, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, और जिसकी श्रद्धा नहीं है और जो संशय करता है, इन तीन का नाश होता है। संशय का मतलब है संशय नहीं करना, ऐसा नहीं, संशय करें, तर्क करें, लेकिन उसके बाहर निकलना है। संशय के बिना, तर्क के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। केवल मात्र दूसरे का मान लेने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए अपना सत्य प्राप्त करने के लिए ये सहायक बनते हैं। तो संशय उठाना भी जरूरी है। इसलिए न्याय दर्शन के ऋषि ने, गौतम ऋषि ने
संशय का भी परीक्षण करने के लिए, उसको भी जानने के लिए, निश्रेयस की प्राप्ति में उसको भी 16 तत्वों में ऐड किया। संशय को भी, तर्क को भी, दोनों को भी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, तीसरे नंबर पे ही आ गया संशय। लेकिन यह गीता कह रही है संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले का नाश होता है। तो कौन से ऋषि की बात माने? वैशिष्ट न्याय दर्शन वाले की बात माने कि गीता वाले की माने? दोनों की माने, दोनों ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संशय किए बिना, संशय एक साधन बनेगा। वहां बताया 16 तत्वों के बारे में, तत्व ज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः, इनका तत्व ज्ञान होने से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो रुकने का नहीं है, वहां पर संशय करना है और फिर सत्य पर पहुंचना है। तो ये सहायक बनेगा। तर्क भी करना है, लेकिन तर्क के द्वारा सत्य को प्राप्त करना, उसको साधन बनाना है। केवल संशय में पड़े नहीं रहना है। भाई मैं इस जीवन पे चल रहा हूं तो चलूं कि ना चलूं, ये संशय करना जरूरी है आपके लिए। अगर ये संशय नहीं उठाया तो पता नहीं कहाँ रास्ते में कौन सी बाधा आएगी और कहाँ पर फिर आप रुक जाएंगे, जीवन की यात्रा रुक जाएगी। इसलिए पहले संशय उठा लो कि इस राह पर चलूं कि ना चलूं, संन्यास के मार्ग पे चलूं कि ना चलूं, ये संशय उठाना जरूरी है। और फिर इस संशय में ही हम बहुत लंबे समय तक उलझे रहे तो फिर ना इस पे चल पाए ना उस पे चल पाए। तो इसलिए कहा संशय आत्मा विनश्यति, फिर तो नाश ही होगा। भाई कोई एक जल्दी निर्णय लेके एक पे तो चल, या तो इस मार्ग पे चल या तो संसार वाले मार्ग पे चल। संशय करते करते और कोई किसी भी मार्ग पे नहीं चल पाया तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया फिर। तो इसलिए यहाँ गीताकार ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। तो दोनों ऋषि ठीक ही कह रहे हैं। और अज्ञश्च, अज्ञानी का भी नाश होता है। और अश्रद्धानश्च, जो अश्रद्धा रखता है, तो ये केवल संशय के बारे में है कि वो साधन बनता है, लेकिन अज्ञान और अश्रद्धा ये साधन नहीं बनते हैं। ये साधन तब बन सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने अज्ञान और अश्रद्धा के अनुभव से कोई सीख ले ले कि मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर ये काम किया तो मुझे ये नुकसान हुआ। मैंने अश्रद्धा की ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, वेद के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं थी और वो अश्रद्धा होने से मुझे ये नुकसान हुआ, तब तो वो भी साधन बन जाएगा। अगर आदमी अपने ठोकर से भी कोई चीज सीख ले तब तो वो ठोकर भी साधन बन जाती है। और वो ना सीखे तो फिर वो घटना दुर्घटना बन जाती है हमारे जीवन में। कुछ लोगों के जीवन की जो दुर्घटनाएं थी वो उस व्यक्ति को जगाने के लिए एक निमित्त बन जाती हैं, और अगर उनसे ना जागे तो फिर वो जीवन की दुर्घटनाएं बन करके ही रह जाती हैं। महात्मा गांधी जब जा रहे थे साउथ अफ्रीका तो एक अंग्रेज ने उनको गाड़ी से फेंक दिया बाहर। तो वो इतनी छोटी सी घटना, बोले आज इसने गाड़ी से बाहर फेंका है, एक दिन मैं इनको अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। तो व्यक्ति लगा रहा, तो वो उनके जीवन को मोड़ देने वाली एक घटना बन गई। वो दुर्घटना एक निमित्त बन गई। एक व्यक्ति थे दशरथ मांझी, अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे, बीच में पहाड़ आता था, हॉस्पिटल जा नहीं पाई, हॉस्पिटल और उसके घर के बीच में पहाड़ था। तो उसने, ये जो दुर्घटना हुई जीवन में, ये इसके जीवन को बदलने के लिए एक निमित्त बन गई। उसी दिन छेनी हथौड़ी खरीदने के लिए भी पैसे थे नहीं उसके पास, कहीं से उधार, बोले इस पहाड़ को काटूंगा नहीं तो पता नहीं ये कितने लोगों का जान ले लेगा। मेरी पत्नी तो मर गई, अत्यंत प्रेम करता था अपनी पत्नी से। और वो व्यक्ति, मतलब जो असंभव है, एक व्यक्ति पहाड़ को कैसे काट देगा। और दूसरे लोग भी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये भावना में लग गया है, आ जाएगी एक दो दिन में अकल ठिकाने। 22 साल लगा रहा वो व्यक्ति। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना संभले तो समझाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। तो अगर
हम समझना चाहें तो सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसी ठोकर आती है, और जिनके ऊपर हम आंख मूंद के विश्वास करते हैं वो ही लोग हमारी आंख खोलने में निमित्त बन जाते हैं कभी ना कभी। लेकिन अगर हम ना ही जगें तो वो तो फिर दुर्घटनाएं हैं जीवन की। पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं लोगों के जीवन में होती रहती हैं, फिर भी जीते रहते हैं, फिर होती हैं, फिर जीते हैं। एक दुर्घटना नहीं, हजारों दुर्घटनाएं पूरे जीवन भर में होती रहती हैं। भगवान भी जगाता रहता है कि पहली वाली ठोकर से नहीं समझा तो दूसरी से समझ जाए, शायद तीसरी से समझ जाए। पर जिसने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे तो जगना ही नहीं है, तो फिर तो उसका जीवन दुर्घटनाओं से युक्त चलता रहेगा, ठीक है। और नहीं तो समझ जाए तो अज्ञान भी साधन बन जाता है, अश्रद्धा भी साधन बन जाती है। फिर सब जगना है उसके लिए सब कुछ। जो लोगों ने पत्थर मारे उन पत्थरों को भी इस व्यक्ति ने सीढ़ी बना लिया, उन पे पैर टिका करके आगे बढ़ गया। ये भी अच्छे ही हैं मेरे जीवन में, मेरे पथ के ये सीढ़ियां बन गई हैं, वो सीढ़ी के पत्थर बन जाते हैं। और नहीं तो व्यक्ति वहां गिर जाता है, फिर चलता है, फिर पत्थर खाता है, ऐसे ठोकरें पे ठोकरें खाता रहता है, अपमान पे अपमान सहता रहता है। फिर वो जीवन में ना कभी जागता नहीं है वो व्यक्ति। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये ज्ञान से और श्रद्धा से इस अग्नि को जिंदा रखना है। ध्यान निर्मथनाद अभ्यासात, अभ्यास करते रहना है उसका। एक बार निर्मथन करने से, मथते हैं ना अग्नि को, तो एक बार तो हो गई प्रज्वलित अग्नि, एक बार हो गई तो अब इसको स्थापित करके इसमें सामग्री, घी, समिधाएं, ये सब डालते रहना है, तभी तो ये बढ़ेगी। अगर नहीं डाला कुछ भी तो फिर बुझ जाएगी। अनुभूति होती है, ठोकर खाई तो व्यक्ति को लगता है कि एकमात्र आश्रय ईश्वर ही है, और फिर इस अनुभूति को बढ़ाया नहीं, फिर खत्म। 2-4 दिन के बाद फिर भूल जाता है व्यक्ति। तो इसलिए अभ्यास कहा यहाँ, अभ्यास करते ही रहना है। वो एक बार जो अनुभूति हुई थी, और सबके जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी घटित होती है कि उसकी आंखें खुलती हैं थोड़ी देर के लिए, चिंगारी प्रज्वलित होती है, अग्नि अभिव्यक्त होती है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति उस अग्नि को सेव नहीं कर पाता है, बचा के नहीं रख पाता है। आप अपने घर से यहां आ गए, ऐसे थोड़ी आ गई, कोई चिंगारी लेके आई यहाँ पे, कोई एक बार आपकी आंखें खुली, आपको दिखाई दिया संसार का स्वरूप, वो किसी भी कारण से, सुख के कारण से, दुख के कारण से, ज्ञान के कारण से, ठोकर के कारण से, सबके जीवन की कुछ ना कुछ अलग घटनाएं मिलेंगी। लेकिन फिर उसको सहेज के रखना पड़ता है, वो बुझ ना जाए। वो वैराग्य की चिंगारी, वो भगवान के प्रति विश्वास की चिंगारी, वो श्रद्धा की चिंगारी बुझने ना पाए, उसको बराबर जलाते रहना है। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रणव से एक बार हो तो गई वो, ध्यान से, निर्मथन करने से, लेकिन अभ्यासात, अब उसका अभ्यास करते जाना, उसको बढ़ाते जाना है, उसमें श्रद्धा की आहुति डालते जाना है, उसमें ज्ञान की सामग्री डालते जाना है उसमें।